बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात शशम। उम्मीद करती हूँ सब तुलबा व तालबात अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे, मौसम की शिद्दत से महफूज होंगे और इस शदीद मौसम में अपने घरों में ही रुकिएगा, बाहर निकलने की गलती मत करिएगा। बच्चों के लिए ये मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बहुत ही नाजुक सा मौसम है, नाजुक से बच्चे हैं, तो कहीं नज़ाकत एक दूसरे पे असरअंदाज ना हो जाए, ठीक है। लेकिन इस कीमती वक्त को आप बर्बाद ना करिएगा कि छुट्टियां हैं और जनाब हमने बस अपना वक्त जो है इधर उधर की सरगर्मियों में ही गुजारना है, बल्कि अपनी पढ़ाई को अपना जो ख़ास मकसद है उसको मत भूलिएगा। अपनी पढ़ाई को का तसलसल जारी रखिएगा और तमाम किताबें घर बैठ के पढ़ते रहिएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का हम उर्दू का सबक। उर्दू के सबक में हम आज पढ़ने जा रहे हैं नज़्म रात। आज के सबक का उन्वान है अल्फाज, मायनी, जुमले। हमारी नज़्म रात में जितने भी नए अल्फाज आ रहे हैं या आएंगे उनके हम लुग़त की मदद से मायनी तलाश करेंगे और फिर उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले कि हम अपना सबक शुरू करें, सबसे पहले हम रात के बारे में कुछ जानते हैं। तो जमात शशम ज़रा सोचिएगा, 24 घंटों में वो कौन सा ऐसा वक्त है जब आपको कोई काम नहीं करना होता, कोई आपको जायज़ा याद नहीं करना होता, कोई घर का काम या स्कूल का काम नहीं करना होता, ना ही खाना खाते हैं। बस उस वक्त को आप आराम और सुकून से गुजारते हैं। आप महसूस करते हैं कि मैं पुरसुकून हूँ और बस मैंने आराम ही करना है। सोचिए, शाबाश। हाँ जी शामिर, शाबाश। अनाया ने बताया रात का वक्त। आप भी शामिर यही बताने वाले थे ना? रात का वक्त 24 घंटों में वो रात का वक्त है जब हम लोग कोई काम नहीं करते, बल्कि तमाम कामों से फारिग होकर हम सिर्फ आराम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा बताइए, जैसे ही दोपहर के बाद शाम होती है, शाम छा जाती है हर तरफ, तो इंसान क्या करते हैं? हाँ जी जुनाइशा, बिल्कुल, तमाम इंसान अपना काम काज छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अब्दुल राफ़े, आप बताइएगा, शाम के वक्त परिंदे क्या करते हैं? बिल्कुल, जैसे ही शाम होती है, मगरिब की अज़ान शुरू होती है, तमाम परिंदे इकट्ठे होके, जमा होके, झुंड की शक्ल में अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। उन्हें जल्दी होती है कि हम शाम होते ही अपने घरों में वापस चले जाएं। अच्छा जी, आप बताइए शावेज़, जानवर क्या करते हैं? मतलब देखिए, सारे जानवरों का तो हम अंदाज़ा नहीं कर सकते ना, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द जानवर रहते हैं, शाम होते ही उनका रद्द अमल क्या होता है? जैसे बिल्लियाँ हो गई, कुत्ते हो गए, इर्द गिर्द भैंसें देखने में आती हैं, गाय, बैल, ये सब तो जानवर है ना। ये सब क्या करते हैं?
हाँ जी, शाम होते ही इनकी भी कोशिश होती है कि ये लोग भी आराम करें, सुकून करें। तो इस नज़्म में हम पढ़ेंगे रात के मुतल्लिक। रात का अंधेरा जब शाम के टाइम छाना शुरू हो जाता है तो तमाम मखलूक़ात का रद्द-ए-अमल क्या होता है, हम इस बारे में जानेंगे। लेकिन आज हम पहले नए अल्फाज देखेंगे और उनके मायने देखेंगे और साथ में हम जुमले भी बनाएंगे। चलिए जी, पहला लफ्ज़ है हमारे पास खलकत। हम देखते हैं इस नज़्म में नए अल्फाज कौन कौन से पढ़ने के लिए हमें मिलेंगे। तमाम लोग अपने अपने बैग में से लुगत निकाल लें। खलकत, खलकत का मायने लुगत में से देखिए। लुगत में जाइए आप, खे का हरफ खोलिए, खे के हरफ के साथ देखिए लाम का हरफ और साथ में आफ का हरफ और ते। वहां पे आपको मिल जाएगा खलकत का मायने। देखिए अपनी अपनी लुगत में। बिल्कुल, मन्हा ने बताया खलकत का मायने है मखलूक। शाबाश मन्हा। मखलूक, खलकत मखलूक। कौन सी मखलूक? तमाम मखलूकात। यहाँ पे मखलूक और खलकत से मुराद तमाम मखलूकात है। अल्लाह पाक ने जितनी भी मखलूकात ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर पैदा की हुई हैं, इस नज़्म में उन तमाम खलकत के बारे में बात की गई है। जी राइमा, खलकत का जुमला बनाइएगा। शाबाश। शाम के वक्त सारी खलकत मेहनत से या काम से फराग हासिल करती है। शाम के वक्त सारी खलकत भी लिख सकते हैं और तमाम खलकत भी लिख सकते हैं। सारी खलकत काम से फराग हासिल करती है। अर्शमान, फराग क्यों होगा इस जुमले में? फारिग होना। बिल्कुल, शाबाश। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ है हमारे पास हॉट। हॉट, हॉट का मायने आप देखिए, जहां पे बाजार का जिक्र है, लुगत में देखिए जहां पे बाजार का जिक्र है वहां पे हॉट देखिए, बाजार के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया होगा। जी हाँ, बाजार की दुकानें, दुकान को कहते हैं हॉट। इंशाअल्लाह आप इसका जुमला बनाइएगा हॉट का। हॉट को जुमले में इस्तेमाल करना है। शाबाश। ईद के दिन
ठीक है। ईद के दिन लिबर्टी के तमाम हॉट बाजार ईद के दिन लिबर्टी के तमाम हॉट बाजार बंद थे। ईद के दिन लिबर्टी के तमाम हॉट बाजार बंद थे। अगला लफ्ज है बहवार। बे हे बह वाव अलिफ वा और रे साकिन। बहवार। बहवार का मीनिंग देखिएगा। हाँ जी, लुगत में से बहवार का वाइनिंग देखिएगा। बे के हरफ में जाएं और जहाँ भी बे के साथ ए इस्तेमाल होता है, वाव इस्तेमाल होता है, देखिएगा बहवार। हाँ जी, इस्माइल ने देखा व्यवहार का मायनी है कामकाज। कामकाज। जी असी व्यवहार को जरा जुमले में इस्तेमाल करिएगा। शाबाश। दुनिया में कोई भी व्यवहार छोटा या बड़ा नहीं होता। शाबाश असीम। दुनिया में कोई भी व्यवहार छोटा या बड़ा नहीं होता। चले अगला नया लफ्ज है हमारे पास गालिब आना। गालिब आना। ये लफ्ज के साथ साथ मुहावरा भी है। हम रोज़मर्रा मामलात में ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। गालिब आना क्या मतलब है इसका? गालिब आना छा जाना। शाबाश। ईशा ने बताया गालिब आना का मतलब है छा जाना या जीत जाना। यहाँ पे इस नज़्म में गालिब आना का मायने जो है वो छा जाना इस्तेमाल हो रहा है। जब शाम का अंधेरा दिन की रोशनी पे गालिब आ जाता है, छा जाता है हर तरफ। ठीक है, छा जाना। जी अर्शमान, गालिब आना को जुमले में इस्तेमाल करिएगा। हाँ जी, अर्शमान ने जुमले में से ही जुमला निकाल लिया। शाम का अंधेरा दिन के उजाले पर गालिब आ जाता है। शाम का अंधेरा दिन के उजाले पर गालिब आ जाता है। ठीक है, अगला नया लफ्ज है हमारे पास तालिब। तालिब का मायने देखिएगा लुगत में से। लुगत में जाइए जहाँ पे कोई का हर्फ है, कोई के साथ अलिफ का इस्तेमाल हुआ है और फिर उसके आगे लाम का हर्फ इस्तेमाल किया गया है। तालिब मायने देखिएगा इसका।
हाँ जी, मुज़म्मिल ने बताया तालिब का मायने है ख्वाहिशमंद। बिल्कुल, ख्वाहिशमंद, कुछ हासिल करने वाला या कुछ किसी भी चीज़ को हासिल करने वाला या चाहने वाला या किसी चीज़ की ख्वाहिश करने वाला। जी सोचिएगा तालिब का जुमला। शाबाश, दानियाल ने बताया तालिब का जुमला है तालिबे दुनिया। तालिबे दुनिया होता है दुनिया का तालिब। तालिबे दुनिया को आखिरत की कामयाबी नहीं मिलती। शाबाश, तालिबे दुनिया को आखिरत की कामयाबी नहीं मिलती या तालिबे दुनिया आखिरत की कामयाबी से महरूम रह जाता है। जी अगला नया लफ्ज है हमारे पास फराग। फराग, हाँ जी हफ्सा। हफ्सा लुगत में देखिएगा फराग का मायने हमने ये ऊपर किसी जुमले में पढ़ा भी है। हाँ जी, हमने पहले जुमले में पढ़ा है फराग, शाम के वक्त सारी खलकत काम से फराग हासिल करती है। फराग का मायने क्या है लुगत में? फारिग होना। शाबाश, फसीहा आप बनाइए बेटा इसका जुमला फराग का। हाँ बिल्कुल, आप यही जुमला यहाँ पे भी लिख सकती हैं, कोई और नया जुमला भी बना सकती हैं। रात के वक्त सब इंसान मेहनत से फराग हासिल करते हैं। ठीक है, रात के वक्त तमाम इंसान मेहनत से फराग हासिल करते हैं। लिखते हुए शोशों का और नुक्तों का ध्यान रखा कीजिए कि किस हरफ के कितने शोशे या नुक्ते हमने लगाने हैं और किन शोशों के ऊपर नुक्ते लगाने हैं और किन शोशों के नीचे नुक्ते लगाने हैं। ज़रा ध्यान से इस चीज़ को लिखा करिए, शोशे गिन के लगाया करें। जी तो आज हमने नज़्म रात के अल्फाज और मायने देखे लुगत की मदद से, और साथ में हमने इन्हीं अल्फाज को, नए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल किया। तो कौन कौन से हमने अल्फाज देखे? आज हमने नए अल्फाज देखे खलकत, हॉट। हॉट दरअसल इंग्लिश का लफ्ज़ है, तो इसे हम हार्ट नहीं पढ़ेंगे, हम हॉट ही पढ़ेंगे। बहवार, गालिबाना, तालिब, फराग। जी तो मोहम्मद अली बताइएगा ज़रा बेटा खलकत का क्या मायनी है? मखलूक। शाबाश। अब्दुल हादी हॉट, दुकान, बाज़ार की दुकानें। ठीक है। इशाल फातिमा व्यवहार कामकाज। फातिमा तनवीर गालिबाना छा जाना या जीत जाना। ठीक हो गया। तालिब, हाँ जी इर्तज़ा
तालिब, ख्वाहिश करना, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करना तो उसे हम कहते हैं ख्वाहिशमंद या तालिब। जैसे आप लोग हैं ना तालिब इल्म, यानी इल्म की ख्वाहिश करने वाले, इसी तरह किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करने वाले को तालिब कहते हैं। फ़राग का मायने क्या है? फ़ारिग होना। तो ये था हमारा आज का सबक उर्दू का। आप लोगों ने अपनी कॉपी पे जमात का काम लिखना है। आज की तारीख पे अल्फाज, मायने और जुमले नए बनाने हैं। कोशिश कीजिएगा आप अपने सोच और अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नए नए जुमले बनाएं। ठीक है? अल्लाह हाफिज़।